हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। आज का शो बहुत ही खास है। क्यों खास है वो तो वजह बताऊंगा, लेकिन पहले तारुफ करवाता चलूं अपने मोअज़्ज़िज़ जजीज़ का। मेरे साथ मौजूद हैं अतीका खान, नादिया खान और एक और इंसान जो कहीं चली गई थी, जिनको हम याद कर रहे थे, मिस कर रहे थे, आप भी कर रहे थे, और हम आप कमेंट्स में आप कहते थे कि भाई कहाँ है वो इंसान। तो पहले तो था कि उनके अब जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी में चल रहा था उस पर बात की जाए, तो आज वो इंसान हमारे सामने मौजूद हैं, यानी कि जिसका था इंतज़ार आ चुका है फाइनली, वो शाहकार मरीना खान। कहाँ थी आप? बिस्तर में। इससे आगे मैं नहीं पूछ सकता। क्लैरिफाई कर लें क्यों? कोई पता नहीं। आई वॉज सेकेंड और थर्ड डे ऑफ ईद, बुखार चढ़ गया। फिर 2 दिन बाद डॉक्टर के पास गए। देन शी पुट मी ऑन एंटीबायोटिक्स, और उसने कहा था कि 5 दिन का कोर्स है, 2 दिन में अगर आप ठीक हो गई तो इट्स ओके। वो 5 दिन भी चले गए, बुखार नहीं उतरा। So basically I got something known as Salmonella typhi. So it's a form of typhoid. Which is food based. So बस बुखार उतरा। तो आप दस्तक के सेट पे क्या खाती रही हैं? नहीं, वो मेरे अपना ही सेट था घर का। आई थिंक हमारा फ्रिज सही काम नहीं कर रहा था, तो आई थिंक उसमें कोई खाना जो है वो मस्ट गॉट। आई थिंक इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जैसे जैसे एसी का कंप्रेसर में से गैस खत्म हो जाती है, आपके फ्रिज में से भी हो सकती है, तो आपका फिर फूड उतना ताज़ा नहीं रहता, खाने की चीज़ें। तो इस हवाले से थोड़े से विजिलेंट रहें। आजकल अपेरेंटली बिकॉज वो एकदम से गर्मी भी हुई, और यू नो सर्टेन थिंग्स, सो एवरीवन सेड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो अब आप ठीक ठाक हैं? प्रोबायोटिक्स बस लिटिल वीक। हाँ, आई एम टेकिंग दैट एवरी डे दैट आई एम टेकिंग जस्ट अ लिटिल वीक, बिकॉज आई थिंक अभी आज मेरा आई थिंक 4th डे है, 4th या 5th डे की बुखार उतरा है। तो छोटा सा मुंह निकल आया मरीना जी का। मरीना खान इज हियर। को आज आपकी हम सेहत बनाते हैं। चाय का दूध पत्ती। आज का शो इंटरेस्टिंग इस वजह से भी होने वाला है कि आज पैराडाइज का होगा रिव्यू, और बतीका जी होंगी हमारे सामने। वो भी तो है राजा रानी। राजा रानी भी है, राजा रानी थोड़ा भी प्रेशर उतार देगा पैराडाइज से। नहीं, मुझे तो अब देखे प्रेशर किस पे आएगा, क्या होगा, ये तो शो देख के ही पता चलेगा। लेकिन जिस ड्रामे की बात करेंगे उसका इख्तिताम हो गया है। आई थिंक बहुत अरसे बाद बहुत ही एक अच्छा ड्रामा था। इख्तिताम पे मैं कमेंट्स में देखा था, लोगों की 2 तरह की राय है। कुछ को बहुत पसंद आया है, जैसे पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लगा ड्रामा, और मुझे थोड़ा जल्दी में लगा कि इसको थोड़ा और भी 1-2 एपिसोड बढ़ सकते थे, क्योंकि ट्रैक्स अभी प्रॉपर्ली वाइंड अप नहीं हुए थे, वो एक तिश्नगी रह गई थी। लेकिन सम टाइम तिश्नगी भी अच्छी होती है। तो मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल कर्ज़े जहाँ की, और जो आखिर में हाथ पकड़ा, आहा, दिल खुश हो गया था। अधिका जी आपसे। नहीं, मुझे तो लगा बिल्कुल सही जगह जाके ख़त्म हुआ है, एंड मुझे जो इसके वाइंड अप था वो भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप पूरे ड्रामा का एक वो देखें, तबसरा करें, तो बीच में जब ये अमार वाला ट्रैक गायब हो गया था, एंड में जाके उन्होंने उसको इतना हैवी करके कंक्लूड किया है, बिकॉज एवरीथिंग एल्स सेटल्ड ना। उसी के साथ नशवा का भी जो था वो सारा वाइंड अप हो गया मुरान के साथ। तो आई फेल्ट कि इट वाज कंक्लूडेड ऑन इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, और अगर इसको खींचते तो बहुत बोरिंग हो जाता, और वैसे भी थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल होना शुरू हो गया था। और मुझे इसमें परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी लगी, इसके ओवरऑल फ्रेम बड़े अच्छे लगे। कोर्ट रूम के सीन्स नॉर्मली हज़म नहीं होते, यहाँ पे हज़म हो रहे थे मुझे। और मुझे वो पूरा जो आप सोचो ना, एक पूरा सीक्वेंस था कोर्ट रूम के बाहर, इन द कोर्ट हाउस इटसेल्फ, जहाँ पे वो पूरी फैमिली के साथ माफ़ी मांग रहे हैं। तो दैट वाज अ वेरी वेरी हार्ड एंड वेरी डिफिकल्ट सीक्वेंस टू डू, एंड आई एंजॉयड इट। बट वील कम टू डायरेक्शन एंड ऑल, बट एट द मोमेंट इट्स दिस वीक ये मेरा A स्टार ड्रामा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, एंड आई थिंक सही जगह जाके ये ख़त्म हुआ है। और मैसेजिंग भी बड़ी अच्छी, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एंड अच्छी मैसेजिंग थी, लीगली भी एंड सोशली भी, और बड़ी इंटरेस्टिंग थी। नॉर्मली हमारा होता है कि विलन का को बस इतना ज़्यादा आप उसकी साइकी में जाके नहीं देखते, आप उसको ये नहीं समझने की कोशिश करते कि वो इंसान किस चीज़ से गुजरा है, वजूहात क्या थी उसके पीछे। अगर वो ड्रग की तरफ भी गया तो ड्रग अब्यूज़ किस वजह से उसने स्टार्ट की, तो ये बड़ा डीप डाउन जाके इन्होंने डाइसेक्ट किया था इसको, विच इज़ वेरी नाइस। तो आप कौन सी एक्चुअली वो कहते हैं ड्रग अब्यूज़ जो होता है या अल्कोहलिज्म, ये सेकेंडरीज होते हैं। एक्चुअली शुरू में इनिशियल चीज़ तो मेंटल हेल्थ होता है। अगर आप मेंटल हेल्थ के कुछ की चीज़ को आप हैंडल नहीं करते, फिर लोग एडिक्शंस पे चले जाते हैं। सो इंटरेस्टिंग, सो आई रियली enjoyed it very much. नादिया।
तो लास्ट एपिसोड लोगों ने देखा, 15 घंटे में 2.5 मिलियन व्यूज़ इसको मिल गए। तो लोग इंतज़ार कर रहे थे। सीरियल के साथ अजीब बात हुई कि बड़ा स्लोली पिक किया है। शुरू में हम जितनी भी तारीफ़ें कर रहे थे, हमें एपिसोड्स मज़े के लग रहे थे, डायरेक्शन, एक्टिंग एंड एवरीथिंग, लेकिन लोगों ने बड़े देर बाद इसको देखना शुरू किया। जब एक बार देखना शुरू किया है तो ये ड्रामा ट्रेंडिंग बन पड़ा कि यार क्या स्टोरी, आर यू वॉचिंग कर्ज़े जान, आर यू वॉचिंग कर्ज़े जान। हर कोई फिर वर्ड ऑफ माउथ से इसके व्यूज़ फिर दर बढ़ने शुरू हुए एकदम। लेकिन आई विश कि लोग पहले अगर देख लेते तो कितना अच्छा होता। हालांकि इसमें स्टार कास्ट एक्चुअली एक बहुत बड़ा नाम था, यमुना, और वो भी जेंटलमैन के बाद यमुना का सीरियल। तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि एकदम क्यों नहीं इसको वो ऑडियंस मिली। लेकिन इसमें बाकी नए नाम बहुत सारे हैं और वो जिनको कम अरसा ही हुआ है काम करते हुए, लेकिन क्या कमाल ड्रामा बना है। हमने तो थ्रू आउट इसको एंजॉय किया। मिस बस वही किया कि जो कोर्ट रूम ड्रामा आखिर में हुआ वो पहले भी होना चाहिए था। तो वो जो इनिशियल मर्डर मिस्ट्री थी वो कहीं गुम हो गई और उसके बाद हम बहुत फैमिली ड्रामा में चले गए। फिर माँ की शादी का ट्रैक शुरू हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। और फिर एंड वहीं हुआ जहाँ हम चाह रहे थे, कोर्ट रूम ड्रामा, और रियल कोर्ट में पिक्चराइज हुआ। अच्छा वैसे ऐसे नहीं होती, जो सेशन होता है वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, ये जो सेशन हियरिंग थी, इतने आराम से और जितना आप चाहें आप नहीं बोल सकते। जज आपको ख़ास कहता है कि जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दें हाँ या ना में, बस। एक्सप्लेनेशन का इतना मार्जिन नहीं होता। लेकिन कब से हम फिल्मों में देख रहे हैं, ड्रामे में ऐसा ही चल रहा है, वरना कहानी कहाँ आगे कैसे जाएगी। तो इसमें अम्मार की आई थिंक जो उसने कन्फेस किया है वो इसका हाईलाइट था और सरप्राइज़ भी था, क्योंकि मुझे लग रहा था अभी तो ये नशवा ये पेश करेगी सबूत, ये होगा वो होगा। लेकिन जो उसका पहला ही गवाह आया बीनिश, मैंने कहा यार वो बोल ही नहीं सकी और वो बहन को देख के टूटा। इतना रोई है, उससे बोला ही नहीं गया, उसका गम इतना था और बस काफ़ी था भाई के लिए कि वहाँ उसने कहा ना कि मेरी सज़ा तो तभी शुरू हो गई जब मैंने बीनू को रोते हुए देखा। आई थिंक वहाँ उसका एक तो नशा भी पूरी तरह उतर गया और वहाँ उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई नहीं, ये तो गलत हो गया, अब आई हैव टू पे फॉर माई सिंस। अब ना मैं और माई फादर हैज़ टू पे फॉर माई सिंस थ्रू मी। मुझे सज़ा मिलेगी तो मेरे बाप की को सज़ा मिलेगी। और जो उसने वहाँ जो उनके डायलॉग्स थे इतने कमाल, लंबा सीन था लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त लाइन थी। वो आगे अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर जब लेके जा रहे होते हैं, वो भी एक लंबा सेशन में देखा कि यार ये सज़ा भी अब इसको सुनाने वाले हैं, ये अभी फिर भी रहता है टाइम, तो ये अब ड्रामा कहाँ जाएगा। तो दिखाया कि उसका बस तक जाने तक सबसे मिलना, खुदा हाफिज़ एक आखिरी, दैट टुक टाइम, सबके रिएक्शन, सबके साथ खुदा हाफिज़, बाप को ना मिलना, बाप का फिर भी उसका तड़पना और उसका सीधा ना होना, उसको फिर भी लग रहा था अगर मेरी बात मान लेते तो ऐसा ना होता। एक चीज़ मैंने मिस की, वो थी दादी का रिएक्शन। आई विश दादी का ज़रूर दिखाते टूटना। हमने बड़े सब कैरेक्टर्स को टूटते हुए देखा है, खुश होते हुए देखा है, दादी का तो बनता। दादी के बाद डेट नहीं थी। हाँ, दादी ने क्यों टाइम नहीं दिया मुझे, बस उन्होंने कहा कि नो मैं नहीं आऊंगी। हाँ, लेकिन अदरवाइज अच्छा रैप अप हो गया। परफॉर्मेंसेज और इस पे बात करेंगे, एक्सीलेंट कर्ज़े जान, बट ख़त्म हो गया। मरीना जी, दादी कहाँ थी? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं तो कहती हूँ बहुत बहुत मुबारक टू द इंटायर टीम फॉर सच ए वंडरफुल प्ले, सच ए सेंसिबल प्ले, जिसमें एक फैमिली ड्रामा को आपने एक सस्पेंस का भी एलिमेंट उसमें शुरू में हमने दिया। देन एज नादिया सेड वी कम बैक टू द होल फैमिली इशू, मीनिंग दैट ये दो चीज़ें साथ साथ चल रही थी। व्हाट इज़ हिज नेम, अमार तो वी न्यू वाज अ नटके, सो आगे जाके भी हमें पता है कि उसने कुछ करना था। बट आई हैव टू से कि फॉर मी द डायरेक्टर शॉन थ्रू, डायरेक्टर वाज की एलिमेंट इस पूरे प्ले में, बिकॉज आई थिंक उसने बहुत खूबसूरती से और बहुत इंटेलिजेंटली हर एक्टर के साथ काम किया। आई थिंक ही शॉट, जैसे मैंने पहले भी कहा था, सो लाइक आई सेड कि इट वाज अ ड्राइंग रूम ड्रामा, लेकिन उसने वो फील हमें नहीं आने दी कि दिस इज़ अ ड्राइंग, बिकॉज ही जस्ट शॉट इट सो ब्यूटिफुली। आई थिंक ही हैंडल एवरी एस्पेक्ट वेरी वेल। मुझे कोर्ट रूम सीन से ज़रा सा मसला था, एंड आई एम श्योर कि राइटर ने भी और डायरेक्टर दोनों ने अपना होमवर्क किया होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी जो एक कोर्ट रूम में, बिकॉज आई फील कि जब आप
इतना अच्छा और इतना रियलिस्टिक ड्रामा बनाते हैं, देन आई फील दैट एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट should be realistic. So that was the only feel that so when we come to the writing, I'll talk about it, but excellent work guys, excellent. राइटिंग की बात की जाए और डायरेक्शन की बात की जाए, और आई हैव फ्यू क्वेश्चंस और कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे जहन में थे। मुझे लग रहा था कि अगर वो चीज़ें इसमें ऐड कर दी जाती तो स्टोरी ज़्यादा स्मूथली रन होती। अतिका जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि निशवा जो थी उसने अपनी पूरी ज़िंदगी उस कर्ज़ को अदा करने में लगा दी कि मेरी माँ वहाँ बस जाए, क्योंकि जो बख्तियार था वो उसको ये कहता है कि मैं कि उसको मरवा सकता हूँ तो तुम्हारे पेरेंट्स को भी मरवा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। वो उस ब्लैकमेलिंग में वो हर चीज़ से निगेट कर रही थी कि मैं तो बस अब इस घर की गुलाम बन के रहूँगी, मैंने फ़ैसला कर लिया मैं अमार को ज़िंदगी भर संभालूँगी। और ये अगर वो उस प्रेशर में, आप अगर किसी इंसान के इतने प्रेशर में होते हैं तो आप इतना बड़ा स्टैंड कैसे ले सकते हैं, वो मैं समझना चाह रहा हूँ। आपको क्या समझ आई ड्रामे में कि एक तरफ तो वो इतनी थी कि उसने अपनी हर चीज़ कुर्बान कर दी क्योंकि वो इतनी खौफजदा थी कि ये इंसान कुछ भी कर सकता है, क्या वो अभी भी उसी खौफ के ज़ेरे असर नहीं होगी? नहीं, आई थिंक देखें, शी गेव इन टू द कंडीशंस बिफोर ही मर्डर्ड द ब्रदर इन लॉ, है ना। जो इसने अपने बहनोई को मारा है वो बाद में मारा है, तो देखिए वो असॉल्ट, रेप और मर्डर तक चला गया है, तो नशवा ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो इंसान कहेगा यार बस बहुत हो गई। सो आई थिंक इट इज़ प्रीटी जस्टिफाइड द फैक्ट दैट शी एक्चुअली डिसाइडेड टू जस्ट कम अप अगेंस्ट हिम, बिकॉज उससे इतना बड़ा एक हादसा हो गया उसके हाथों से। और मुझे ये आपकी बिल्कुल बात ठीक है, और आई थिंक वहाँ पे एक सीन अगर ऐड हो जाता ना जिसमें बेनिश अशफा से कहती कि तुम मेरा केस लड़ो, वो बड़ा, क्योंकि उस वक्त वो उस पोजीशन पे होती है कि मैं फिर आपकी बेटी के लिए लड़ रही हूँ। हाँ, वो कहती भी है। ये इसको पॉइंट किसने किया था, बिनिश ने या लड़के असद के माँ बाप ने? क्योंकि असद के माँ बाप इसको क्यों लॉयर रखेंगे इस फैमिली से? असद के माँ बाप ने this no why this is my would they? there was no way They where came, it why- said why that would she they? is going to be the prosecutor. How did she become the हाँ, prosecutor? यही मैं हैरान And हूँ the कि- prosecutor is usually given by the government, because अगर उसको तो डिफेंस अटर्नी तो मिल गया था ना, but the prosecutor is usually appointed by the government, because the prosecutor is the person who keeps everything in check. So यही मैं पढ़ और रही थी, असद के मैंने माँ कहा बाप उसको अपॉइंट उनकी फैमिली से क्यों लेंगे, नशवा को क्यों लेंगे? ना आपने बताया कि उसकी माँ ने बीवी को किया कहेंगे? या उसकी who appointed her? That was my biggest question. Yes. I was under the impression the parents. असद No, the पेरेंट्स parents hated them. वो When? कैसे ट्रस्ट करेंगे नशवा को कि ये When? इसको लेके जाएगी? No, but बीनिश कर सकते, बीनिश का हस्बैंड है, वो अपने तो फिर अपने नहीं, लेकिन उसके माँ बाप को लॉयर करना चाहिए था। नहीं, बेगम बीवी भी कर सकती है। नहीं, लेकिन उनका तो आपस में बंद नहीं रही ना, उन्होंने तो घर से उसको निकाल दिया। उनके पेरेंट्स को होना चाहिए था कि भाई हम अब वकील करेंगे ताकि इसको सज़ा मिले। उसकी फैमिली में से ही वकील आ रहा है। देखिए, शुरू में मुझे बख्तियार दोनों वाला समझ नहीं था कि वकील बख्तियार उसके पास क्यों गया है, क्योंकि वो तो विन विन सिचुएशन थी ना कि अमार को तो वैसे ही वो क्या जान के केस हार जाता तो उसको सजाए मौत हो असद जाती। के माँ बाप को इसी फैमिली में से वकील चाहिए था, बुरहान नहीं तो नशवा। नहीं, लेकिन कहाँ आया? कहाँ होता कहीं है भी नहीं ऐसे? आया ना। और वो ऐसे तो होता खुद नहीं वो है। खुद पढ़ना शुरू कर दिया उसने, सब कुछ खुद करना शुरू। नेक्स्ट थिंग यू नो, नहीं, वो कहती है, वो सीन वो कहती है कि मैं बिनिश ने मुझे कहा है और मैं बिनिश के कहने पे केस लड़ रही हूँ। बीवी लड़ती है केस, उसके बच्चे की माँ है। लेकिन असद it के is said माँ when बाप लॉयर जो है ना पॉइंट करेंगे कि उनका बेटा गया है, और उस फैमिली में से कैसे उस लॉयर को मुझे allow इससे करेंगे? ज़्यादा इनिशियली ऑड ये लग रहा था कि वो बख्तियार उसके पास क्यों जाएगा जो एक्चुअली उसका, because he knows that he's a very good lawyer, हाँ. and he had this one angle, but would Bakhtiar really give into that angle is my other question. मेरे लिए चलिए बहुत जी राइटिंग questions डायरेक्शन हैं। में बात करते हैं। ठीक है जी, ये कुछ सवाल थे, अच्छा, मुझे- ये क्योंकि ऑडियंस भी पूछ रही थी कमेंट्स में, इस पे डिस्कशन चल रहे थे, तो That's मैंने why कहा I इसको had many questions. अच्छा नहीं, मैं तो मेन जो इसका सिर्फ क्रक्स ऑफ द मैटर जो है ना वो उस पे मैं तवज्जो दे रही थी, एंड आई फेल्ट दैट इट वाज वेरी वेल कंक्लूडेड। मुझे डायलॉग भी बड़े अच्छे लगे, कोर्ट रूम के सीन अच्छे लगे, कोर्ट रूम के बाहर जो वो अमार सबसे जो माफ़िया मांग रहा होता है, कैरेक्टर्स के जो अपने अपने वो एक मोमेंट्स बने हुए थे वो बड़े अच्छे लगे। बाप का जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि वो एक देखे ना, ये गलत काम करने वाला है सिखाने वाला तो उसका बाप ही है, तो एंड में बाप एंड तक तड़प रहा है। तो आई रीड एंड वी डूइंग राइटिंग डायरेक्शन टुगेदर, राइट। अच्छा, फिर मुझे वो शॉट बड़ा अच्छा लगा जब बाप जब वो पुलिस वैन लेके जा रही होती है और बाप खड़ा है, तो वो भी एक बड़ा अच्छा लगा, सिम्बॉलिकली बड़ा अच्छा लगा कि यू नो नाउ द फादर इज़ एज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर एज द सन इज़, एंड बेटे को तो आपने डाल दिया उम्र कैद,
बाप की भी कैद है ना, एक जवान बेटा जिस पे इतना उनको वो गरूर था, वो पुलिस लेके चली गई तो ऑब्वियसली माँ बाप तो सब बहुत तड़पेंगे, तो सज़ा तो पूरी फैमिली को मिली है। और राइटिंग में इंटरेस्टिंग ये था कि वही कारमा हुआ कि अब उनकी अपनी बेटी बेवा के बच्चे के साथ उस घर में आ गई। हाँ, सो बेसिकली देखे ना, एंड ऑफ द डे वही एक फुल सर्कल कहानी, पूरी फुल सर्कल आई है। शॉट्स बड़े अच्छे थे, लाइटिंग लवली, नथिंग ओवरली ड्रामेटाइज्ड। आई लव सलमा जफर एंड सब ने जो लास्ट में जो इनके सीन्स, कॉरिडोर में जो सीन था, कॉरिडोर में जो था अदालत में, कोर्ट रूम हाउस में, वहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कितना उन्होंने अच्छी तरीके एक मोमेंट दे दिया सबको। एवरीबडी हैड द मोमेंट विच वाज नाइस। एंड जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि ये जो है ना, अमार जो है ना, ये बेसिकली ये नहीं कि उसको माफ़ कर दिया, सबको चाके उसको पकड़ के ना मलबा आ गया इसके सर पे, इवन डाउन टू द असॉल्ट एंड रेप ही कन्फेसेस टू इन द कोर्ट। सो एंड ऑफ द डे फुल सर्कल हुआ। और कुछ लोग कह रहे थे कि इसको बहुत हीरो बनाए। आई थिंक हीरो नहीं बनाया उसको, नहीं, हीरो नहीं है, ही इज रिग्रेटिंग। हाँ, किसी भी इंसान को एहसास हो जाता है गलती करने के बाद, और हमारे मज़हब में भी उस चीज़ की है, वो अपनी सज़ा भुगतने को तैयार है। और वो सज़ा भुगतेगा तो उसकी वो निशवा भी कहती है कि जब तुम सज़ा भुगत लोगे, जो इसका है, जो कि उम्र कैद बामुशक्कत उसको मिल गई है अब, तो अब उसको रियलाइजेशन हुई है और इसी बिहाफ पे नहीं। और उसने देखे ये दिखाया ये है कि वो अपना जो है ना, उसके अपने कॉन्शियस के साथ नहीं रह सकता, उसका अपना जो ज़मीर है ना वो हिला हुआ है। वो जो कहता है ना, मॉरल बर्डन उसके ऊपर था, इतना बोझ है, उसके ज़मीर नहीं मान रहा कि मैं ना बोलूं, कहता है मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, तो वो खुद ही उसने अपने आप को अदालत के हवाले कर दिया ना, कानून के हवाले कर दिया। So that was a good message. It was a good message from. I enjoyed it very much, and I thought it was handled well. So both writer director, I'm going to give a 10. 10. Yeah. नादिया, नमीर एक हैबिचुअल या बाय प्रोफेशन क्रिमिनल नहीं था। या तो हालात आपको क्रिमिनल बनाते हैं, या ये कि जो इसके केस में हुआ कि इसकी अपब्रिंगिंग, इसका बाप जिसने इसको पागल कर दिया, और इसने जब पहली दफ़ा गलती की थी तो उसको कवर अप कर दिया, और उसने कहा कि पहली बार जब मैं ड्रिंक करके आया था तो आपने मुझे क्यों नहीं मारा, और बड़ों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। ये बड़ा अच्छा मैसेज है, क्योंकि आजकल वैसे केसेस भी चल रहे हैं अरमगान वाले, अब जो आप देखें कि अच्छा, उसमें ये बड़ा अच्छा ये अरमगान से मुझे लगा जैसे लिंक कुछ है, हाँ, मिलता जुलता। मुझे सादी जी का कल मैसेज आया और इस टाइम एंड एज में कि वो शी वाज़न्ट एग्री कि ये क्यों इसको नमीर को ऐसे वो दिखाया गया एंड में, ये वो मेरा ख्याल है कि अरमगान जो है वो भी अगर आके फ्रंट पे ऐसे आता है कोर्ट में, कहता है कि ये सब मैं कन्फेस कर रहा हूँ और ये मैंने ये सब कुछ किया है, तो पब्लिक सेंटिमेंट्स उसके हवाले से टोटली चेंज हो जाएंगे, जो नमीर के हवाले से हमारे चेंज हुए कि भाई वो आया। आई थिंक क्राइम इज़ क्राइम, क्राइम इज़ क्राइम, और आप उसकी सज़ा लें। बिल्कुल, सज़ा लेकिन ये कि किसी में इतनी एहसास और शर्म हो कि फिर वो माने भी, माने। और तो ड्रामे में तो बड़ा अच्छा मैसेज दे दिया, रियल लाइफ में ऐसे बहुत ही कम होता है। तो वो जब मैं देख रही थी तो मुझे वो केस और बड़ी सिमिलैरिटी है नादिया, वही वैसा ही बाप वैसा ही बेटा, इसमें भी ड्रग्स का कनेक्शन, पैसा, और उसमें भी दोस्त को, और इसमें खैर बहनोई था, उसमें दोस्त था, तो वो बिल्कुल है ना, कितना सिमिलर है। और ये ड्रामा करते जहाँ पहले से चल रहा था जब बीच में इंसिडेंट हुआ है, तो सिमिलैरिटीज केस में और इसमें बहुत है। सही। तो और बड़ी अच्छी उनकी लाइंस जो नमीर की दी उसको राइटर ने बहुत अच्छी थी कि जब हलाल हराम का पता चलता है तो बड़ी देर हो जाती है, और ये जो मंशियात है, ड्रग्स हैं, आपके खून में बस उसका हिस्सा बन जाती हैं, तो इट्स टू लेट। बात ये कि वो वाकई बियॉन्ड रिपेयर था, वो अब कुछ ठीक करने की हद से आगे निकल गया था, उस इतना डैमेज हो चुका था। फिर बाप की बार बार अब्यूज़, और बाप क्या करा रहा था, से एक के बाद एक गलत काम करवा रहा था, एक के बाद ज़बरदस्ती निकाह हो, इसको कवर अप कर दो। और अच्छा, एक बात क्लियर नहीं हुई कि उस लड़की को मारा किसने था, माहीन को। रेप का तो इसने कन्फेस किया, मर्डर का नहीं समझ आया। मर्डर का इसी की गाड़ी थी वो हिट, लेकिन मर्डर का इसने बोला नहीं, इसने कन्फेस नहीं किया कि मैंने उसको, मुझे नहीं लगा अगर किया हो तो नहीं किया, तो वो रह गई बात कि माहीन को किसने मारा था। तो अच्छा, फिर एक और बड़ी अच्छी जिसका जुमला था जाते जाते, जो नशवा को कॉम्प्लीमेंट देता है ना कि तुम बहुत अच्छी वकील बन गई हो, और उसकी स्माइल, दैट वाज वेरी नाइस। अब थोड़ी सी चीज़ें जो कि बेहतर हो सकती थी, आई थिंक इतना हेक्टिक शूट था, आउटडोर था, फाइन, बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो चीज़ फिर भी डायरेक्शन में मैं कहूँगी जो कसर रह गई, मुझे असद के माँ बाप का रिएक्शन कहीं नहीं सही लगा। उनकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट
बहुत बुरी थी। चाहे वो कोर्ट रूम में बैठे हों, चाहे वो बाहर कॉरिडोर पे, लग ही नहीं रहा था कि इनका बेटा मरा है। आई थिंक इन्होंने जब कास्ट, इनको आइडिया नहीं था कि ये इतना इंपॉर्टेंट बन जाएगा। लास्ट एपिसोड में भी हमने डिस्कस ये किया था कि जब असद के साथ सब कुछ हुआ है तब भी हल्का रिएक्शन तब रिएक्शन था ही नहीं ना, दिखाया ही नहीं। बिल्कुल, और उनको दिखाया भी नहीं। और it मैं was ये weak बताना episode. चलूँ कि स्टोरी टेलिंग में ये होता है कि आप उस जर्नी पे होते हैं, जी। आपका कैथारसिस व्यूअर का होना भी ज़रूरी है ताकि वो देख ले कि एक अच्छे इंसान का मर्डर हुआ तो वो देखना चाहता है, वो उस जर्नी से गुजरना चाहता है। अगर आप बीच में बस यूं वाइंड अप करके अगले सीन पर स्विच कर जाएंगे तो वो हमारे अंदर रहेगी नहीं, चीज़ कि असद director की को- फैमिली के साथ क्या जी, हुआ। असद जो जब फर्स्ट टाइम बीनिश को देखा होगा उसकी सास ने, वो क्या पूरा रिएक्शन था, वो इतना बड़ा, इतना इंटरेस्टिंग वो ट्रैक था जो कि इनकॉर्पोरेट होना चाहिए था स्क्रिप्ट में। तो ये ड्रामा और भी अभी भी ज़बरदस्त है, लेकिन फिर और भी एक लेवल पे बीनिश जाता है। बड़े अरसे बाद जब अपने बच्चे से मिली थी, वो पार्ट दिखाया है कि जो उसने बच्चा लिया उनसे रोते हुए, नहीं ऐसे हम अज्यूम करें कि बच्चा ले लिया। बहुत सारी चीज़ें लेकिन उसने एक जगह ये भी कहा था कि मैंने अपना बच्चा खो दिया, अपना बच्चा ले रख लिया ना सास ने, सास ने। सास ने After रख लिया this, और उसको हाँ। निकाल दिया था घर से इससे पहले After this, एपिसोड हाँ। में, बिफोर दिस। अच्छा, तो मैं ये हैरान हुई कि कोर्ट तो रूम ये में बैठी moment- हुई है, बच्चा अब इसके पास है, तो वो भी एक अच्छा सीन बन जाता। या डायरेक्टर ने कहा होगा मैं परफॉर्मेंस कैसे निकलवाऊंगा, वैसे निकलवानी चाहिए थी। अब आपके पास एक्टर्स हैं, आप उनसे करवा सकते हैं परफॉर्मेंस। तो वो जब ये ट्रायल चल रहा है इतना खौफनाक, तो माँ बाप का तो रोना रुकना ही नहीं चाहिए। एक एक लफ्ज़, एक एक लम्हा उनके लिए इतना तकलीफ दे होना चाहिए कि यार ये क्या हुआ हमारे बच्चे के साथ। वो नॉर्मल बैठे हुए, और जब वो जा रहे कॉरिडोर से तब भी वो इतने नॉर्मल थे। मैं तो उधर को देख के मैं कहती हूँ यार सीन खराब हो रहा है, ये क्यों नहीं कुछ रो रहे, ये क्यों, बस एंड में पापा जो है नहीं, थोड़े मुझे से लग रहा turn था हो कि गए बस। आखिरी 4 एपिसोड्स में इतने पॉइंट्स हैं जिनको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहिए था, तो बहुत ही वो और इंटरेस्टिंग हो जाती चीज़ें। जो मैं कहते तश्नगी रह गई है कि उफ, ये थोड़ा सा ये भी होता, बट स्टिल। फिर जब बीनेश रोई है आके स्टैंड पे आई है, उससे बोला नहीं गया, शी वाज हिस्टेरिकल, उसका हाल बुरा था, लगा था बेहोश हो जाएगी। अगले शॉट में देखते हैं माँ कैसे नॉर्मल बैठ गई। ये जंप था, ये एडिट का जंप था, रिकॉर्ड उसमें सही नहीं हुआ। पॉसिबल ही नहीं कि वही वाली बीनेश जो अभी इसको पागल हो रही है वो वहाँ जाके बैठी तो शी इज़ नॉर्मल, फिर ऐसे देख रही। हाँ, मैं कहा ये क्या हुआ, वहाँ थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगी। लेकिन वही, और दादी का शॉट की, दादी किधर गई, दादी तो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उसका तो अंजाम देखना था सबने खतरनाक तो हमने। इंसान दादी था जिसने सारा ये किया था, जिससे बख्तियार को ऐसे अपब्रिंगिंग की उसकी की कि उसने अपने बेटे के साथ वो ऐसा था, तो चीज़ तो वहाँ से स्टार्ट हुई थी। फिर थोड़ी सी बातें जो नमीर ने बच्चे के साथ की हैं, क्या नाम था बच्चे के साथ, एज से नाम को शुरू, हादी, तो वो जो उससे कर रहा है और बीनेट सुन रही है, और मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँगा, मैं ये थोड़ा सा, वो मुझे लगा थोड़े से वो डायलॉग बेहतर हो सकते थे वहाँ। उसको कहना चाहिए था मुझसे नफरत मत करना, मैं तुम्हारा मामू हूँ, प्लीज़ मुझसे नफरत ना करना, क्योंकि वो नफरत ही करेगा, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कैसे बन सकता है। एक्सक्यूज़ मी, तुम कभी भी आओगे जेल से वापस तो वो तुम उसके बाप के कातिल ही होगे, और वो कभी तुम्हें अपना मामू या बेस्ट फ्रेंड नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ लाइन्स शुड हैव बीन बेटर, रियलिस्टिक, बिलीवेबल। यहाँ थोड़ा, और या तो लंबाई ना इतना करते थोड़ा सा, और बस ये कहीं कहीं लगा। बाकी तो रेस्ट डायरेक्शन के हिसाब से अच्छे, वो शॉट्स बड़े अच्छे थे, जो कि जब ये केस तैयार कर रहे होते हैं वो Montage. हाँ मोन्टाज जैसे थे, वो हाँ, वहाँ बहुत तैयार अच्छा कर रहा है, था। सोच रहा है, यहाँ नशवा अपना नया ऑफिस बना रही है, काम कर रही है, तैयारी कर रही है, बहुत मेहनत थी, बहुत सारे शॉट्स थे, बहुत ज़्यादा काम था। तो लेकिन बस ये कुछ चीज़ें बेहतर हो जाती तो राइटिंग और डायरेक्शन के नंबर ना दिया, काम बहुत अच्छा था, इसलिए राइटर और डायरेक्टर्स साकिब भाई को 9 फॉर बोथ। मरीना जी। So the entire courtroom saga and the outside courtroom saga, मुझे लगता है that could have easily have been 1 episode, not 2 episodes. And ये जो सारी side की जो चीज़ें हैं, they should have been हाँ, being इनको solved incorporate at the कर same time. So that was my objection. The other objection is that, as Nadia says, that a judge, you talk about the case, you can't go into emotional baggage. जो बच्चा चला गया एकदम से बाप के साथ और आपने ये किया, तो वो चीज़ मुझे अनरियलिस्टिक लगी। वो मुझे लगता है कि जेल में जब था वहाँ बात हो सकती थी, वहाँ ये कहता उसको, और वहाँ बाप घबरा सकता था कि यार ये क्या कह रहा है, इज़ ही गोइंग टू यू नो, इज़ ही गोइंग टू कन्फेस, इज़ ही नॉट गोइंग टू, वो होता है ना, वो थोड़ा सा एक आपका बिल्डअप। तो मुझे सिर्फ ये लगा कि आई सॉ द एपिसोड बिफोर दिस and there was a lot that could have happened, I feel, if they had just concised it, made it to the point. I'm not saying कि
I think the courtroom scenes were done very well. Everything was shot beautifully. Like I said, for me, Saqib is the hero of this this whole क्या कहते हैं play. But मेरे questions बहुत थे कि can a wife actually defend a husband or prosecute her own husband because आपका एक personal वो आ जाता है बीच में, because I know abroad I don't think you're allowed. Legally you can. हाँ, you Legally you can. can. Legally you Emotionally can. it's different. Yeah, Legally you हाँ, can. legally वो you तो can. डॉक्टर्स का होता है ना कि you can't operate No, on your but I own heard relatives. मुझे लगा कि नहीं। No. abroad you can't No, actually you of course you legally come as a do. witness for वो anything. तो उस लड़की ने As a करवाया ना, witness, yeah. बीनिश ने उसे हायर ठीक किया। है, हाँ मुझे बस ये लगा जो उसने बाप के साथ बातें की वो बहुत नेसेसरी थी, बहुत अच्छी थी। आई जस्ट फेल्ट के कोर्ट रूम में ना होती तो अच्छा। आई लव द फैक्ट कि अमार ने कन्फेस किया हिमसेल्फ। आई थिंक मैं जब ये सारा हो रहा था तो मैं अब अंदर यही कहती थी, मैंने कहा आई होप ही कन्फेसेस, आई होप ही कन्फेसेस, आई होप ही यू नो लाइक, बिकॉज द थिंग इज़ कि अंदर तो वो एक बच्चा था ना, अंदर तो एक स्पॉइल्ड ब्रैट बच्चा था जो निकलना चाह रहा था, लेकिन उसके पास कोई एवेन्यूज़ नहीं थे। आई डोंट थिंक ही वॉज हैप्पी इन बीइंग हु ही वॉज, बिकॉज पहले भी शुरू में इसकी एक दो सीन्स थे माँ के साथ और बाप के साथ जहाँ वो निकल यू वांट टू सी हिम गेट आउट, बट वो इतना फंसा हुआ है अपने उस क्या कहते हैं गेम में कि ही डजंट नो हाउ टू गेट आउट। सो आई फेल्ट कि वन वे टू गेट आउट वुड बी टू कन्फेस। सो आई थॉट दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। I think the emotional journey of everyone was very good. I just wish the placement was different. I wish it was a little smaller, but I think overall everyone did a fantastic job. So for me also 8 and 8 for director and writer. Very very good. Still good marks. हाँ, एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो इन्होंने जो अभी एक केस भी हो रहा है उसके साथ, कि जो इंटाइटलमेंट हम देते हैं ना अपने बच्चों को, जस्ट बिकॉज आप अमीर हैं और जस्ट बिकॉज आपके पास बैकिंग है, मैं निकलवा लूंगा वो तुम्हें, जो- मैं बाहर हाँ, निकलवा लूंगा। वो जो इंटाइटलमेंट होती है एज ए यंग चाइल्ड, यू नो, देन यू ग्रो अप टू बी अ क्रिमिनल अनफॉर्चुनेटली, यू नो, सो दैट वाज अ वेरी वेरी गुड। सो रेलेवेंट टू अरमगान और देखो, गुनाह अगर आप करेंगे ना, सजा आपको जेल में मिलेगी, जेल के बाहर भी मिलेगी। जेल नहीं भी गया ना बच्चा, बाहर मिल जाएगी, मिलनी है। और मुझे यही लग रहा है कि इसमें इतनी सेंसिटिव चीज़ दिखाई गई जो राइटिंग में बड़ी ब्रिलियंट थी, कि हर इंसान उस बोझ के अंदर होता है जब वो एक क्राइम कमिट करता है, उसका एक मॉरल बर्डन आप महसूस कर रहे होते हो, और वो आपको एंजाइटी, स्ट्रेस। लुक एट द वे दिस बॉय इज बिहेविंग, बिल्कुल उसको कोई बोझ नहीं है। लेकिन अभी भी देखें हमारे यहाँ, अभी जो वीडियो रिलीज हुई है वो देखा है आपने? मैं इस नौजवान की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उन हज़ारों नौजवानों की जो कि इस चीज़ से गुजर रहे होंगे, साइकोलॉजिकली लड़ रहे होंगे और कहीं पर वीक पड़ते होंगे, और ये ड्रामा देख के शायद वो सोचें कि चलें हम अपने दिल का उनके बोझ माँ उतारें। बाप उनको बचाते रहते हैं। हाँ, No, but I think the drugs just take them to another level, because देखो, you for doing something wrong you have to be on some kind of, I mean, either you have to not be normal in the head or you have to be on some kind of narcotics to get away from what you. यस। But मुझे तो लगता है कि और देखिए कितना इंटरेस्टिंग दिखाया है कि वो जब ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में था तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ बिल्कुल, इंसान हाँ। था, और जब वो जेल में गया काइंड ऑफ वो कुछ अरसा उसको लगा तो उसके Dry बाद out कर गया है। ड्राई आउट कर गया, तो उसके अंदर एम्पैथी भी आई, उसको बाकी चीज़ें फील होना शुरू हुई जो कि ड्रग बिल्कुल वाइप आउट कर देती है आपके अंदर से। but otherwise overall very nice. चलिए राइटिंग की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 20,200 हुए हैं, और कर्जे जहाँ से राबे रज़ा के हिस्से में आए हैं 7,424, 37% बदले 3.7 इनको मिले, जो कि हाईएस्ट हैं। Very good. That's a वेल lot. डन राबे रज़ा। 7,000 is a lot. Brilliant. और total 37%, total कितने? 20,200। वाह That's a lot. वाह। और टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शनी कैटेगरी में वो हुए हैं जी 19,500, और साकिब खान के हिस्से में कर्जे जहाँ से आए हैं 7,392, 39% बनते हैं 3.9। पब्लिक ने सबसे ज़्यादा वोट कर्जे जहाँ की लास्ट और एपिसोड एंड को। एक्चुअली आई गेट वेरी हैप्पी कि जब लास्ट एपिसोड्स को अच्छे नंबर मिल रहे होते हैं, मुझे खुशी होती है। हाँ। तो ऑब्वियसली इतनी मेहनत होती है, हफ्तों की मेहनत जो आप देख रहे होते हैं, मंथ्स ऑफ रिकॉर्डिंग। और कोई खराब करता भी नहीं सबाई झोंक सरकार की, किसी ने लास्ट एपिसोड इतना खराब कभी किया भी नहीं, हमेशा अच्छा ही होता है। और झोंक सरकार कितना अच्छा ड्रामा था, और आखिरी एपिसोड में पता नहीं क्या और हुआ। सैफी भाई हमारे आई हैवंट सीन इट, आई मस्ट सी इट। वो खुद परेशान थे कि यार ये क्या बना रहे हैं। हाय हाय। तो जी अब बात करी जाए, और उसका और झोंक सरकार का इख्तिताम मुख्तलिफ होता तो उसका इतना अच्छा सेकंड सीजन आता कि हम लोग खुशी खुशी नहीं, देखते। उसके बाद ही तो सैफी भाई ने कहा कि जो मैंने जो है ना ब्लाइंडली इसको करना ही नहीं फॉलो, अगर चैनल के राइटर का जो स्क्रिप्ट होगा मुझे नहीं समझ आया मैं नहीं करूँगा।
सही है। ओके जी, अब लास्ट एपिसोड है, हमने थ्रू आउट यमुना जैदी को हमने रेट किया इसमें, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि हमने फजर के काम पे बात नहीं की। करेंगे हम रेट यमुना को ही, लेकिन फजर के काम यानी जो बीनिश हैं उनके काम के बारे में थोड़ी सी आप लोग राय दे दें। और बहुत तारीफ़ें, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ था कि उनकी परफॉर्मेंस उन्हें लास्ट 2 एपिसोड में की, और इन 2 एपिसोड में कदरे नए आर्टिस्ट हैं। तो अतीका जी, आप क्या क्या कहेंगी बीनिश की? ये बहुत अच्छी, आई मीन काम बड़ा अच्छा था, वेरी ऑथेंटिक, रियलिस्टिक, इमोशनल, ओवरऑल जो एक उन्होंने अपनी मिजरी दिखाई है, बहुत आई थिंक बहुत कामयाब हैं अपने उस एफर्ट में। एंड मैं यही कह रही थी अभी बिफोर द शो कि इट्स सो नाइस टू सी कि इतना अमेजिंग टैलेंट अब हमारे मार्केट में आ रहा है ना, इंडस्ट्री में आ रहा है। इतना अच्छा लगता है जब ये नौजवान बच्चे आके अपना इतना वो हुनर दिखाते हैं। तो दिस फ्यूचर इज़ सो ब्राइट, द फ्यूचर ऑफ एक्टर्स एंड एक्टिंग एंड द क्राफ्ट इज़ सो ब्राइट, बिकॉज कमिटमेंट के साथ लोग आ रहे हैं अब, जो बहुत अच्छी बात है। और समहाउ घर से जाम एक बड़ी फ्रेश फीलिंग थी, और इसका क्रेडिट डायरेक्टर को जाता है कि कास्ट बहुत इंटरेस्टिंग थी। वो चेहरे वेरी वेल कास्टेड, सवाए असद के अम्मी अब्बू के अलावा एवरीवन वाज वेरी वेल कास्टेड। उनको एक्चुअली उन्होंने डाल दिया इन माइनर सपोर्ट फ्रैंकली। हाँ, लेकिन वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन सकते थे। यस, कुड हैव बीन इन 2 एपिसोड। इन 2 एपिसोड। सो वी आर रेटिंग यमुना एंड नमीर। ओके, सो मैं समझती हूँ ये 2 एपिसोड जो थे ना, ये नमीर के थे हैंड्स डाउन, स्पेशली द लास्ट एपिसोड, बिकॉज वो जो उस बच्चे ने जो काम किया है ना एंड में, जो सबके साथ एक एक बंदे के पास जाके माफ़ी मांगी है, हर पर्सनैलिटी के साथ उसका डिफरेंट एक मूड एंड एक्सप्रेशन, माँ के साथ कुछ और था, बहन के साथ कुछ, यू नो, इट वाज लवली। आई थिंक नमीर रियली काइंड ऑफ आउटशाइन एवरीबडी, एंड बाकी सब बहुत अच्छा सब ने काम किया है। सेकंड लास्ट एपिसोड में सकीना, समू वाज फैंटास्टिक, दे वर ऑल वेरी गुड, दीपक। लेकिन ये नमीर के एपिसोड्स, इनफैक्ट ये आई वुड से आफ्टर वाचिंग द लास्ट एपिसोड कि नमीर का ये था ड्रामा अमार का एक्चुअली। हाँ, मुझे भी एहसास हो कि एक्चुअल द स्टोरी ऑफ अमार, नमीर थ्रू आउट आप देखें ना, थ्रू आउट आके इधर आके, सो ये एक्चुअली दिस सीरियल विल बी रिमेंबर्ड बाय नमीर्स परफॉर्मेंस, आई फील, फॉर द लास्ट 2 एपिसोड्स, बिकॉज उस लड़के ने काम बहुत अच्छा किया। मैं कहीं देख रही थी, कोई इंटरव्यू पे देख रही थी कि ये रिहर्सल बहुत करता है, ये अपने एक जोन में जाता है और बहुत ही सीरियसली अपने क्राफ्ट पे तवज्जो देता है, एंड देन वर्क देन नज़र आता है आपको, फिर ना आपको स्क्रीन पे पता चल जाता है कि किसी ने मेहनत की है कि नहीं की है। आई थिंक ही डिड अ लॉट ऑफ मेहनत इन द कैरेक्टर एंड इट रियली वाज लवली। एंड यमुना ऑफ कोर्स इज ऑलवेज वेरी नाइस, बट ये द वर्क वाज मोर, नमीर का ज़्यादा काम था। Yumna was also Yumna handled the courtroom dialogue and delivery very well. Very well. I thought she was वहाँ very पे good, जो यमुना उससे वकालत लग रही थी दिखाई है कि ये करती रही है प्रैक्टिस। बिल्कुल, और बाकी भी सब अच्छे थे, बहुत उसामा, they were all very good. But Yumna handled the courtroom sequences very well. You saw her as serious as an advocate, you know. तो I would say I would give them this. For me, A-star drama ना, A-star drama में सबको 10 मिलते हैं। 10 for Yumna and 10 for Nameer. नादिया, बाकी कहानी जो है कर्ज़े जान, नशवा की माँ, नशवा और नमीर की कहानी है। हाँ, नशवा एंड अमार की कहानी है। हाँ, तो कहानी इसकी, लेकिन इस सीरियल में सबसे कम सीन्स भी इसके थे थ्रू आउट। इसकी टॉकी तो है ही नहीं। शुरू में जब सीन्स आते थे नमीर के, मैं वेट करती थी, और वो म्यूट सीन्स होते थे, बस में गुस्सा है, ड्रग्स कर रहा है, याद है 2 एपिसोड में एक सीन आता था, लेकिन आखिर में तो खा गया ना। इतनी लाइंस मिली कि मेरे ख्याल जो शुरू में आपको सीन्स नहीं मिले, टॉकी नहीं मिली, उसकी कसर पूरी होगी लास्ट एपिसोड से। तो बहुत अच्छा। और बाकियों के इतने सीन्स से नमीर का भी लीप ऑफ फेथ था कि यार ये टीम अच्छी है, ये वो ठीक है, मेरे सीन्स नहीं है इतने बोलने वाले, लेकिन शायद मेरे लिए आगे अच्छा हो। और साकिब ने समझाया होगा कि यार ये तुम बड़े मेन, इसमें तुम्हारा कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वाकई अब देखें कि नमीर का जिक्र सब कर रहे हैं कि कितनी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस थी। कोर्ट सीन में जो इसके जब दिखा, एकदम कट आया ना, पहले नशवा बोल रही है, एकदम नमीर का सीन है, मैं देख के घबरा गई ना। जो बाल, जो आंखों में वहशत, जो यहाँ पता नहीं ये कैसे सूझती कैसे हैं, ये क्या किया कि इसका पूरे अंडर आई ऐसे बैग्स बने हुए थे, लग रहा था जागा हुआ, रोया हुआ, अजियत में। मैंने ऐसे नहीं देखा, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था उसमें। और आंखें खाली और ऐसे नीचे देख रहा है, फिर उसके बाद बहन को देख के इसका रिएक्शन चेंज होना,
फिर ब्रेक डाउन, फिर कन्फेशन, वेरी नाइस। रोना, आंसू आ रहे थे, आंसू से रो रहा था, बहुत ज़बरदस्त। बड़ा अच्छा मार्जिन इसको लास्ट एपिसोड में मिला है परफॉर्म करने का, और इसमें नमीर मुस्कुराया भी है कहीं कहीं, ऑब्वियसली वो जिस तरह की बातें कर रहा था। इसमें आपको फर्स्ट टाइम इसके अंदर से मुझे एक इनोसेंस फील होती है कि वो बोझ उतर गया ना, कि बुरा नहीं है इतना दिल का, अच्छा था, दिल अच्छा था, लेकिन दिमाग ने और ड्रग्स ने और बाप ने पागल कर दिया। दिल का बुरा नहीं था, और अच्छी यही बच्चे की अच्छी अपब्रिंगिंग होती, सख्ती होती, सब समझाते, अच्छा माहौल होता है, पागल दादी ना होती है, तो शायद ये बड़े बड़े काम कर रहा हो। क्योंकि देखिए ना, प्रोफेशनली एक्सेल नहीं कर सका, एकेडमिकली एक्सेल नहीं कर सका, हर चीज़ में बच्चा फेल था। ही वॉज अ रिबेल, ही वॉज अ रिबेलियन, एक बागी था जो इतनी ऐशो आराम बुराई करके भी इसको चैन नहीं मिलता था, ये और बागी होता था। एंड आई थिंक ये चाहता था कि कहीं मुझे सज़ा मिले, मुझे पकड़े मेरा बाप, डांटे, रोक ले। बाप ने रोका नहीं सही तरह, तो और वो जो या वो वायलेंट हो जाता था, याद है कितना मारा था इसको पीछे। और फिर तो आई जस्ट थॉट कि मुझे अपने गुनाहों की खुद ही अपने आप को सज़ा देनी है। तो जो परफॉर्मेंस, जो बैठ के बात करना नशवा से, माँ के साथ लग के जो था, बहुत बहुत खूबसूरत। और फिर एंड में जो गाड़ी में बैठा है और बाप से नहीं मिला, जाते हुए बाप से नहीं मिला, बाप आया एकदम कि मैं मिलूँ, बात नो, चला गया। और गाड़ी में फिर दीपक आया, इससे बात कर रहा है, और वो शॉट बड़ा अच्छा है कि गाड़ी जा रही है और दीपक पीछे ऐसे खड़ा है। और उसके बाद स्टोरी में मैं बताया भी है कि इसने फिर कोई अपील वगैरह को अप्रूव ही नहीं किया, कि उसको कोई अपील नहीं चाहिए, और से डिवोर्स कोई भी दे दिया दरख्वास्त। हाँ, डिवोर्स भी इसको जाते जाते पूरे काम करके गया वैसे नमीर। उसने कहा भी डिवोर्स में तुम्हें देना, नशवा लगे को बाप ने आज़ादी कहा भी दे दी। हाँ, वरना दीपक ने तो बैक ऑफ हो गया था, कहता है अब मैं बुरहान तुम्हें ये आज़ादी भी नहीं इस लड़की को दूंगा, लेकिन इसने इसको फ्री कर दिया। तो वेरी नाइस परफॉर्मेंस नमीर, शाबाश। अब आगे कोई ज़रा थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर करना, समथिंग पॉजिटिव। एंड आई नो आपको बड़े अच्छे स्क्रिप्ट भी मिल रहे हैं, तो अच्छा सा कुछ डिफरेंट, मतलब बैड बॉय ना हो। अब इसके अंदर जो गुड बॉय है उसको भी हमें ड्रामे देखना है। में और इसमें ऑलमोस्ट सिमिलर हाँ, तो ठीक है, हालांकि अभी 2 ही ड्रामों में देखो लड़का कहाँ पहुँच गया दूसरे में, तो आगे ज़रा अच्छा, ज़रा पॉजिटिव कुछ और मज़े का हो तो अच्छा लगेगा। बाकी हम सेकंड किसकी, यमुना का मैं चाहता हूँ बीनिश के हवाले से भी। फजर मुझे लगता है, पता है दौर किस चीज़ का है, यूनिक फेसेस, वॉइसेस, फीचर्स, अब वो स्टैंड आउट कर रहे हैं, अब उन लोगों का ज़माना है। वरना पहले था ना कि एक बिल्कुल एक खूबसूरती, वो एक टिपिकल सी, हाँ ना, बस वही आपको याद, बहन भी खूबसूरत हो, वाला भी खूबसूरत हो, पप्पो भी सब खूबसूरत हो, फजर भी खूबसूरत है, जो रियल नहीं बहुत ज़्यादा खूबसूरत वाला है, वो एक टिपिकल होता है ना, बार्बी डॉल टाइप। हाँ, वो बिल्कुल नहीं, शी इज़ यूनिक। इसकी आवाज़ बहुत डिफरेंट है, जो शायद सबकी डायरेक्टर्स की समझ में भी ना आए कि नहीं यार, ये टीवी के लिहाज से इट्स अ डिफरेंट वॉइस, एक अलग सा इसमें एक टच है। आवाज़ की मैं बात कर रही हूँ, और इवन फिजिकली भी शी इज़ लिटिल डिफरेंट। इसके बहुत यूनिक फीचर्स हैं जो स्टैंड आउट करते हैं, जो आप कितनी भी लड़कियों को अभी से जो बहनें आ रही हैं खड़ा करो, और ये लड़की डिफरेंट है दिखने में, और इसीलिए स्ट्राइकिंग है मेरे लिए। तो मुझे एपिसोड 1 से इसकी आवाज़ थी क्यों, लेकिन कौन है यार ये, वो प्यारा बोल रही है। मैं इसकी इंतज़ार करती थी, इसके सीन्स का, इसके डायलॉग्स का, इतनी मुझे प्यारी लगती थी। तो शी इज़ डिफरेंट, बहुत कम मेकअप यूज़ करती है, बहुत नेचुरल एक्टर है। और इसमें जो ये रोई है, जिस तरह मतलब आप शादीशुदा ना हो, बच्चे और एक बच्चे को संभालना, बड़ा अच्छा उसने कैरी किया बच्चे को तो इट वाज लवली। और इसको भी एंड में अच्छा मार्जिन मिला है परफॉर्मेंस का, बहुत मुश्किल था, बहुत अच्छा किया फजर ने। फजर भी इसमें तो सब 10 है भाई, और नशवा का तो वैसे ही हमारी यमुना है, और यमुना को मार्जिन मिल जाए परफॉर्मेंस की तो आय हाय हाय क्या बात है। और जिस तरह उसने वकील वाली अटायर, वो कपड़े, वो दुपट्टा भी ऐसे बांधा हुआ, और खुद रोक, इस दफ़ा खुद रोकती है गाड़ी कि रोके, हाँ, फिर खुद बैठ के जाती है। और अच्छा, उसको बताया भी है कि कहाँ जाना है, क्योंकि उसने कहा ना हम यहाँ क्यों आए हैं। अच्छा, और उसने लास्ट टाइम कहा था कि देख लो मुझसे कुछ गलती ना हो जाए, कुछ कहा था ना इसे। अब इसको कहना चाहिए था एंड में, ये ना हो कि मुझसे कुछ गलती हो जाए। वो हाथ भी तो पकड़ लेती उसने कहा सही जगह चलते हैं। तुम तो इधर आओ ना जरा। हाँ, तुम तो इधर आओ। लास्ट टाइम क्या प्लान था? हमारी ड्राइव अभी तक, हम जब भी ये गाड़ी में बैठते हैं ना, गाड़ी खड़ी भी होती है, गाड़ी कभी चलती नहीं। नहीं, इस दफा तो वो उससे तो जो सनग्लासेस लगाए ना दोनों ने, मैंने कहा ओके। अब उसने कहा अब तो ये मेरी ही गाड़ी है।
अब तो मैं ही होंगी इसके साथ बैठूंगी और मैं अच्छा वो अब वो लड़ाई कर रही है, सब तो कह रहे हैं मुझे अच्छी लग रही हो तुम, अभी बाद में लड़ेगी तो उसको तुम्हें जहर लगेगी वो याद रखना। पर वाज अ नाइस एंडिंग कि उनका पार्ट भी दिखा दिया, वो भी और बहुत शॉट अच्छा कितना मजा का था, वो सन था और सूरज के सामने खड़े होके और लड़की खुद हाथ बढ़ाती है कि ओके नाउ था। अब मॉडर्न हो गए हैं मैं मॉडर्न कुड़ियाँ बस क्या करते मॉर्निंग वॉक पे चल लियाँ। ओए तमकीनत का याद आ गया, I रिमेंबर know, ओह मैं माय बहुत गॉड बोलती सो हूँ, बहुत हिलेरियस। बोलती हूँ, बहुत सारी तो बहुत वेरिएशन है इसकी, तो 10 फॉर एवरीवन। मरीना जी क्या कुछ कहूँ? अल्फाज बीनिश के लिए सब कुछ तो कह दिया। जो आखिर में रह जाता ना जाचे उसके लिए टेंशन होती है। नहीं देखिए जब भी हम हर ड्रामा डिफरेंट डिफरेंट जैसे स्टार्ट करते हैं ताकि हर एक को मौका मिले प्रॉपर। So I think Beenish definitely deserves a big clap because फजर मतलब sorry Fajr. Who else is Fajr? बीनिश We का have a असल नाम direct- फजर है। We have a director also called Fajr, no? That's हाँ। बिग बैंग है का ना? डायरेक्टर। वो तो डिफरेंट है। So because I think I'm so glad कि उसको dialogues नहीं दिए, because अगर dialogues और फिर रोना और फिर वो सारी चीज़ें होती ना, I think the fact कि just आप feel कर रहे हो, all she was doing was feeling that loss, because वो इतनी ज़बरदस्त रिलेशनशिप जो उन्होंने इन दोनों की दिखाई थी, जो फ्रेंडशिप थी दोनों it की। was a perfect relationship which you knew that even in the future would have gone on to being a very very good relationship. She was so proud of her husband, she was so proud of everything he does, she fitted into the family. So वो जो loss उसको every time she saw the brother or she saw something that reminded her of that, और भाई भी कितना कमीना, he shows her, I mean just think of that, I mean that, what's his name, Amar, who shot the kid who's sitting on him and he's showing this to his sister, you know that, and then the Amar in the courtroom, you know they were two different people. So तो ड्रग्स ये करती है आपके साथ। huh? ड्रग्स ये Yeah, करती है because he आपको had a इतना। smile on his face, so he had this satisfaction on his face that I've done something. Eyes का यही effect I thought when she sees him and when he sees her, I thought वहाँ उसको थोड़ा सा झटका पड़ेगा कि oh shit, अब मैं क्या करूँ, लेकिन नहीं, look what he does. I mean that just tells you that what level he was in, that he didn't care, he just shot the brother. You wouldn't think he would, you know. I thought that was a brilliant twist also in the story. So her just breaking down every time, I think was a very, I don't know whose idea that was, but I think it was a great idea. She didn't have to say anything, she didn't have to do a bhashan or something, she just couldn't contain herself. That, and I think Amar, the way his name is नमीर। Nameer, the way he thought about what he would do after he goes to jail and what would happen. I think उसने अपना जो हुलिया बनाया हुआ था, जिस तरीके से उसने बाल अपने किए हुए थे, you know, वो एक वैशी दरिंदा नहीं लग रहा था, वो एक हारा हुआ इंसान लग रहा था, जो उसने सोचा हुआ था कि he was just हारा हुआ sitting- वैशी दरिंदा लग रहा था। No, but I think that's a fact. Meaning आपके पास कौन सी कंगी सुर्खी पाउडर होता है जेल में जो आप कर सकते हो, आप अपने आप को, you can't keep yourself groomed, you can try to but you can't, and I think that was a very good effort on his part and very good move on the writers के उसने फिर वो confess किया and then his entire confession, and of course they've said anything that has to be said about his performance. He did a very good job. And I think absolutely for Yumna, जो उसने courtroom जिस तरीके से उसने handle किया, very very good. I just felt that when बाहर वो अपने goodbyes कर रहा था, वहाँ she could have got a little emotional, whereas I felt she was too rigid in उसके मामले में वो कहीं भी इमोशनल नहीं हुई. Did they consummate the marriage? No, I don't think so. नहीं नहीं, नहीं they didn't. ठीक है, but there was a relationship that they had. Even at that point where he said you've become a good, somewhere I felt that Yumna could have shown a little thing, but that is the director's call. That's how he decided to do it, and that's fine. So for me, I would say definitely well done to all of them. I think I'm going to be a little conservative and I'm going to give them all a 9. 9
ओके जी, ऑडियंस से चलते हैं। फीमेल कैटेगरी में वोट जो कास्ट हुए हैं वो 20,599 हुए हैं और कर्जे जहाँ से यमुना जैदी के हिस्से में आए हैं 5,716, 28% बनते हैं, 2.8 इनको मिले हैं और सकीना समूह को 196 मिले हैं और फजर शेख को 488 मिले हैं, क्योंकि 3 लोगों ने इनकी वोटिंग करवाई थी। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 23,650 और कर्जे जहाँ से नमीर खान के हिस्से में आए हैं 3,219, 15% बनते हैं, 1.5 और नमीर को रेटिंग में ऑडियंस की तरफ से उसामा ज़्यादा नंबर मिले हैं, उसामा को 2,714, तो ऑडियंस ने भी नमीर को ज़्यादा वोट किया है। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल कर्जे जहाँ, जिसको हम बहुत मिस करेंगे, उसकी सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड का रिव्यू। कमाल का एंड था, बहुत अच्छे मैसेजेस थे। अगर आपने नहीं देखा ये ड्रामा तो अब तो पूरा आ चुका है, आप देखिए यूट्यूब पे, और एक इसमें बहुत अच्छा मैसेज भी है और चीज़ें एथिकली बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत कम हमें अच्छे ड्रामे देखने को मिलते हैं।